हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले के दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप उसे ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने प्रतिबिंब का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसके आगे वाले क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वाले क्लास में हम लोग आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, प्रूव डैट F = R/2। तो आज का यह टॉपिक इसी बेसिस पे होने वाला है। जब तक आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे, इस क्वेश्चन को आप अराइज नहीं कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सेशन को। उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमको पढ़ना है दर्पण। मिरर कहते किसे हैं? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है और जिसका एक पार्ट यानी कि एक सतह कम से कम रंजित किया गया हो, दर्पण कहलाता है। यानी कि वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है और जिसका एक सतह एक भाग क्या किया हो, रंजित किया गया हो, कलर किया गया हो, दर्पण कहलाता है। और ये दर्पण 3 प्रकार के होते हैं बाबू। पहला समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहते हैं, और तीसरा होता है परवलयीय यानी कि पैराबोलिक मिरर कहते हैं। फिर स्फेरिकल मिरर 2 होता है, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग कॉन्केव मिरर और उत्तल को कन्वेक्स कहते हैं। कभी कभी आपको पूछ जाता है प्रश्न में, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी और उत्तल को अपसारी कहते हैं, क्यों? तो इसके आगे वाले सेशन में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जो आगे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। व्हाट इज प्लेन मिरर? समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसे ऊपर के द्वारा इसे कलर कर सकते हैं, आप इसे नीचे से भी इसको कलर किए जा सकते हैं, यानी कि जिसका एक पार्ट क्या हो, कलर किया हुआ है। ये हुआ समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें जान लेना बहुत जरूरी है। समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है पीछे की ओर बनता है, प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, और यह प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। और इससे पहले वाले हमने वीडियो में बताया कि वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। दूसरा इसका क्वालिटी है कि प्रतिबिंब जो होता वस्तु के आकार के बराबर बनता है और यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, और यह काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं। और प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। कोई दिक्कत? तो ये रहे समतल दर्पण और समतल दर्पण की विशेषताएं। इसके बाद आता है परवलयीय दर्पण, पैराबोलिक मिरर, यानी कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं, यानी पूर्णतः गोलीय। देखिए ये सामने ये पूर्णतः गोलीय है, लेकिन इसको हम ऐसे कर दें तो ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है। तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं है उसे हम लोग परवलयीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का, यानी कि ये रहा एक गोला और इसके पॉइंट को कहेंगे हम लोग केंद्र। इस गोले को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो
अगर इस गोले को हम लोग अंदर से डिवाइड करेंगे, अंदर से इसको कलर करेंगे, तो इस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। इस दर्पण को हम लोग उत्तल, अगर इसी दर्पण को अगर हम बाहर से कलर करेंगे तो इसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। आइए अब इस गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है अर्थात कि केंद्र के विपरीत दिशा में रहता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर अभी हमने लिखा है कांच के टुकड़े को जब जल के भीतर से कलई किया जाता है, यानी कि जब इसे भीतर से कलई किया जाता है तब उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। पूछा जाता है कि इस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। और ये रहा हमारा केंद्र, और इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे। अर्थात हालांकि आगे के सेशन में हम लोग इसे ध्रुव, फोकसांतर, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या इत्यादि सबका डिफिनेशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद आता है हम लोग का कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धासा होता है, जिसकी बाहरी सतह कलई होती है अर्थात रंजित किया गया है, यानी कि इसमें उत्तल दर्पण को अंदर से कलई किया जाता है और अवतल दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है। इसको एक दूसरे तरीके से डिफिनेशन कर सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा रहता है अर्थात केंद्र की ओर होती है, उस दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो देखिए ये रहा आपका अवतल और उत्तल दर्पण। आइए अब बात करते हैं दर्पण का द्वार। इन सभी चीजें यानी कि F=R/2 जब प्रूव करेंगे तो इन सभी चीजों को हमको जिक्र करना होगा, इसलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा। दर्पण का द्वारक क्या है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, अर्थात कि m और n ये जो डिस्टेंस हो गई, ये दूरी हो गई m, यहाँ पे n है और यहाँ पे n1 है, तो इस टोटल चौड़ाई को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं। इसके बाद आती है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अर्थात कोई भी दर्पण एक गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से सूचित करते हैं। अर्थात ये रहा इसका केंद्र जो दर्पण का केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या का। तो जिस दर्पण के यानी कि दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसकी रेडियस को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R द्वारा सूचित करते हैं। ये रहा गोला यानी कि एक वृत्त टाइप का, और ये रहा इसका केंद्र जो दर्पण का केंद्र कहलाता है, और इनकी त्रिज्या को दर्पण का त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं प्रधान अक्ष को, जिसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा गोला, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि इसके मध्य बिंदु को कहेंगे ध्रुव, और ये रहा केंद्र। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी ये क्या कहलाएगा, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। बात करते हैं किरण।
यानी प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, अर्थात जिस पथ में किरण गमन करती है वह किरण कहलाता है। अब एक बात, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि प्रकाश का विपवर्तन क्या होता है। यानी कि यदि कोई प्रकाश किस माध्यम में प्रवेश करती है, गुजरती है, तो उस प्रकाश के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु जब रख देंगे तो किरण जो है सीधी रेखा में न जा करके वहां से मुड़ जाती है, और इस प्रभाव को हम लोग प्रकाश का विपवर्तन कहते हैं। ये डिफिनेशन भी आपसे पूछा गया है। प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ये रहा वस्तु और यह रहा, यहाँ से देख रहते हैं, यहाँ से प्रकाश आई, वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंख तक पहुँचे, ये घटना प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, यानी कि समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। इसकी चर्चा हम लोग पार्ट 1 में भी किए हैं। समांगी माध्यम उन्हें कहेंगे जिसके प्रत्येक भाग में बनावट एवं गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे जल और कांच समांगी माध्यम के उदाहरण हैं। और विषमांगी क्या हो गए, विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग में बनावट एवं गुण समान नहीं होते हैं, जैसे हवा का मिश्रण। अब मुख्य फोकस की बात करते हैं जो हमारे F बराबर R/2 को सिद्ध करने में मदद करता है। मुख्य फोकस क्या होता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि ए पॉइंट हो गया हमारा ध्रुव, और यहाँ से एक किरण आई और यहाँ से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर परावर्तित हो गई वह बिंदु हमारा फोकस दूरी कहलाता है, यानी कि इसे F से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम लोग ये फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F द्वारा सूचित करते हैं। और F बराबर R/2 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की संबंध होता है, यानी कि जस्ट लाइक, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास/2। उसी तरह R माने फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके आगे वाले सेशन में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।